हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने बात की 1 नंबर से 7 नंबर तक के आने वाला साल 2026 कैसे रहेगा, वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ये साल 8 नंबर वालों के लिए कैसे रहेगा 2026। हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कैरियर के लिए और फाइनेंस के लिए कैसे जाने वाला है 2026, हम टैरो से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं एंजल्स नंबर्स 8 नंबर वालों के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। पर्टिकुलरली 8 नंबर वालों के लिए क्या एंजल नंबर निकल के आ रहा है, ये साल के लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 8 नंबर वालों के लिए ये साल कैसे जाने वाला है हेल्थ में। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ को लेके 1 नंबर वालों के लिए ये साल कैसे जाने वाला है। जो भी पर्सन 30 ईयर्स से नीचे है वो डेट ऑफ बर्थ देखेगा, और जो भी पर्सन 30 ईयर्स के अबव है वो टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो भी सिंगल डिजिट में आता है उसे देखेंगे। जिनका भी टोटल सिंगल डिजिट में 8 आ रहा है, ये रीडिंग आज उनके लिए होने वाली है। और साथ ही साथ जिनका बीएम्स 8 आ रहा है उनके लिए भी ये रीडिंग होने वाली है। तो चलिए बने रहिए रीडिंग में। हेल्थ के लिए क्या कहते हैं एंजल्स, आपको टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं हेल्थ को लेके। तो हेल्थ के लिए 8 नंबर वालों के लिए कार्ड आया है सेलिब्रेशन का, 3 नंबर का, 3 नंबर 3 ऑफ कप्स का सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, लेकिन वो रिकवर होने वाली है। ये साल आप सेलिब्रेशन में दिख रहे हो। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई थी जो अब रिकवर होने वाली है टोटली। एक काफ़ी सडनली कोई चीज़ आपकी लाइफ में हुई थी जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे 8 नंबर वाले। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि वो कार्मिक चीज़ें थी जो आई थी। हो सकता है पैतृक चीज़ें कुछ तो होगी वो जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस लेके आई थी। लेकिन आने वाला टाइम सही रहेगा। हेल्थ आपकी सुधरते हुए दिख रही है, आप लोगों के साथ में एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आप घूमते फिरते हुए दिख रहे हो। नेचर में जाने की ज़रूरत है, नेचर में जाइए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए नेचर के साथ में। आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में। 8 नंबर वाले हेल्थ के लिए फिक्र बिल्कुल भी ना करें। अब देखते हैं रिलेशन में 8 नंबर वालों के लिए ये साल कैसे जाने वाला है। रिलेशन में डियर यूनिवर्स, गॉड, गॉडेस एंड गाइडेंस एंजल्स, प्लीज गाइड मी। रिलेशन के लिए 8 नंबर वालों का साल कैसे जाने वाला है। 8 नंबर वालों के रिलेशन में आया है पेज ऑफ कप और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ कप आपसे कहता है कि रिलेशन में थोड़ा सा मैच्योरिटी दिल को लाने की ज़रूरत है। आप मैच्योर तरीके से रिलेशन को हैंडल करते हुए नहीं दिख रहे हो, यहाँ पे इमैच्योरिटी है रिलेशन में। तो आपको थोड़ा मैच्योर होना है, समझना है, अगले वाले को भी समझना है, और उसकी भी फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं है। उसकी फीलिंग्स को समझ के उसको इम्पोर्टेंस देनी है, उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देनी है, उसको भी जानना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो थोड़ा रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा मैच्योरिटी लेके आइएगा, अदरवाइज़ थोड़ा रिलेशनशिप फिर खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कैरियर में। कैरियर में 8 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल कैरियर में। ओके, 2026 इन कैरियर। कैरियर में 8 नंबर वालों के लिए 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। तो कैरियर में पैसों को थोड़ा सा संभालते हुए चलने की बात की जा रही है। पैसों को थोड़ा मैनेज करिए, बैलेंस करके चलिए। पैसों को लेके, कैरियर को लेके बैलेंस करके चलिए। कैरियर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है तो उस चीज़ को बैलेंस करिए। कैरियर और अपना रिलेशनशिप को मैनेज करिए, बैलेंस करिए। कैरियर और अपने हेल्थ को बैलेंस करिए। मतलब लाइफ में आपको बैलेंस करना है। कैरियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत धीरे धीरे कैरियर आपका आगे बढ़ने वाला है, लेकिन एक अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। स्टेबिलिटी आएगी कैरियर में, लेकिन धीरे धीरे होगा। सडनली ग्रोथ नहीं आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, इतना कोई सडन ग्रोथ नहीं दिख रहा है, पर धीरे धीरे आपका कैरियर में ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ये साल आपके कैरियर में आपको थोड़ा मैनेज करके चलना है, बैलेंस करके चलना है।
अब देखते हैं पैसों में, फाइनेंस में 8 नंबर वाले के लिए क्या कहता है ये साल 2026। डियर गॉड गॉडेस एंड गाइडर एंजल, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर द 2026 8 नंबर पीपल्स, 8 नंबर 2026 in फाइनेंस। फाइनेंस में जो भी गोल्स आपने बनाए हैं वो कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, वो ये कहता है कि आपने अभी तक जो भी गोल्स बनाए थे वो धीरे धीरे करके कंप्लीट ज़रूर होंगे। 8 नंबर शनि का नंबर है, शनि देव का नंबर है, इसलिए थोड़ा शनि 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 आपका काम होगा, धीरे धीरे काम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। स्टेबिलिटी ज़रूर मिलने वाली है, गोल्स पूरे ज़रूर होने वाले हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आपको थोड़ा लगता है जैसे नींद, हो सकता है कि आपको नींद नहीं आती हो सकता है आप परेशान हो, थोड़ा टेंशन में हो जाता है इंसान कि क्या कब मुझे ग्रोथ मिलेगी, मैं इतना वर्क करता हूँ। 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा-सा होता है ये चीज़ें, थोड़ा धीरे-धीरे चलती हैं चीज़ें, लेकिन होती ज़रूर है। शनिदेव भरपूर देते हैं, भर के देते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक हो जाता है। 8 नंबर वालों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गोल्स इस साल पूरे होते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ये रहा 8 नंबर वालों के लिए, फाइनेंस के सारे गोल्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देती है। एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रही है, क्या वार्निंग लेके आ रही है या गाइडेंस लेके आ रही है। एंजल नंबर्स, आपके एंजल्स नंबर्स आपके लिए क्या बताते हैं। डबल टू, डबल टू कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है ये साल, है ना। एक्सपेंशन भी होगा, पॉजिटिव भी है, करेज भी आप में आएगा, एक्सप्लोरेशन भी होगा, ग्रोथ भी होगी, एंड फियरलेसनेस भी आप रहोगे। थिंक बिग, थोड़ा बड़ा सोचिए, एंड एक्सपेंड योर हॉरिजन एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, बड़ा सोचिए, बड़े अपने अपने गोल्स बनाइए, अपना एक्सपैंड करिए अपने दिमाग को, संकुचित मत रखिए। डोंट सेट लिमिट्स, है ना, संकुचित मत रखिए, मतलब लिमिट्स मत, लिमिट्स मत आइएगा, लिमिट्स मत बता रखिए अपने गोल्स में। डोंट सेट लिमिट ऑन योर सेल्फ और व्हाट यू बिलीव इज पॉसिबल। डोंट लेट फियर स्टॉप यू, अपने डर डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे लिए मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ। ये जो लिमिटेड बिलीव्स जो हमने अपने अंदर बना रखी है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, वो हमारे अंदर डर लेके आता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं ये इस लायक हूँ या नहीं हूँ। तो वो डर, उस डर से बाहर निकलना है, वो लिमिटेड बिलीफ से बाहर निकलना है जो आपको रोकता है। डोंट लेट fear stop you from opening your mind to opportunities and you might otherwise miss, है ना। अगर आपके अंदर ये डर रहेगा तो आप अपने अपॉर्चुनिटीज को मिस कर लोगे। तो ये साल गाइडेड है आपके लिए, गाइडेंस एंजल्स की, आपके लिए एंजल की गाइडेंस है कि आपको अपने अंदर से डर निकालना है, लिमिटेड बिलीव्स के ऊपर ओवरकम करना है। तो ये भी एक, इसका भी एक होता है जिसे जिसे EFT एक कहते हैं। अगर आप गूगल में चेक करिएगा जाके कि EFT कैसा होता है, जिससे हम एंजाइटी, फियर्स, अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं उसको हम रिलीज कर सकते हैं। तो आप उसका भी सहारा ले सकते हो। अगर आपके अंदर डर या लिमिटेड बिलीव्स है तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे, अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएगी। तो एंजल्स आपसे कहते हैं टुडे टेक अ स्टेप टुवर्ड्स समथिंग दैट स्केयर्स यू। जो जिसका आपको डर लगता है उसी के लिए आप एक स्टेप आगे लीजिए, है ना। एंड एम्ब्रेस इट एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो जो डर, जिस चीज़ का डर लगता है उसी के लिए आप एक स्टेप आगे बढ़िए, और वहाँ पे आपको छोटी सी भी चीज़ आप हासिल करते हैं तो उसके लिए ग्रेटफुल होइएगा, उसको एम्ब्रेस करिएगा। और जैसे एक उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब कर लिया है, इस समझ के आप उस चीज़ को एम्ब्रेस करिए। इसी तरीके से आपके अंदर से धीरे 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 करते हुए सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये एंजल्स आपसे कहते हैं कि रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए, जिसका आपको डर लगता है उसी पे काम करिए।
ये रही आपके लिए एंजल की गाइडेंस इस साल के लिए। कैसी लगी ये रीडिंग्स आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में लिख के बताइए आप मुझे कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आप नए हैं इस मेरे चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।